परम सम्मानीय श्यामलाल जांगड़े जी जो शक्ति जिले से हैं और अभी सभी सभापति जनपद पंचायत जयजयपुर से हैं। आपको टीम के साथ पुनः अभिनंदन, स्वागत। आनंद प्रकाश मेरी जी हमारे संरक्षक है, मेरी मैडम भी आई हुई थी जो उनकी धर्मपत्नी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है जांजगीर में। लेकिन आज सभी जिलों में राज्य उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत सारे अतिथि लोग वहीं फंसे हुए हैं, तो मेरी जी साहब का भी बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। हमारे राज्य स्तर के सलाहकार जो है माननीय एडी आजाद साहब, वो डॉक्टर साहब हैं जांजगीर में, आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय मनोज पुरे जी जो प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के हैं, झारखंड से चल के आए हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ परिवार की तरफ से आपका वंदन, अभिनंदन। माननीय पीके दिव्य सर जो हमारे ट्रस्ट के सम्मानित सचिव है, उनके ही कृपा से ये सब काम होता रहता है, आपका वंदन, अभिनंदन। कोषाध्यक्ष पब्लिक ट्रस्ट के श्री कमलजीत राय सर, आपका भी वंदन, अभिनंदन। श्रीमती करुणा पुर्रे जो डॉक्टर हैं और प्रदेश प्रभारी है महिला प्रकोष्ठ के, आपका पूरे टीम के साथ वंदन, अभिनंदन। श्रीमती दीपा चतुर्वेदी जी जो रेलवे में कर्मचारी हैं और संगठन के हमारे संयोजक है महिला टीम के, आपका भी वंदन, अभिनंदन। डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े जी रायगढ़ से चल के आए हुए हैं और हमारे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, स्वागत रायगढ़ जिले को। माननीय डिग्री लाल रात्रे जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और पूरे महासमुंद के साथी जितने भी आए हैं सबका स्वागत। कुलवारा रत्नायका जी कोरबा जिले से चल के आए हुए हैं, आपको आपके टीम के साथ बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। श्रीमती सुकृता पुर्रे जी महिला प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप भी कोरबा जिला से आई हुई हैं, आपका भी स्वागत। श्रीमती अंजू रत्नाकर शक्ति जिला से चल के आई हुई हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, उपाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ के। माननीय दौलत राम रात्रे जी जिनके नेतृत्व में महासमुंद जिला संचालित होता है, आपको आपके जिला के साथ स्वागत, अभिनंदन। राम प्रसाद ओगरे जी बरगढ़ उड़ीसा से चल के आए हैं, उनके टीम के साथ राम प्रसाद साहब भी बैठे मुस्कुरा रहे बैठे हुए हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। माननीय संतोष मीरी जी महासचिव बेमेतरा से हैं, हमारे बेमेतरा जिले से आए हुए चल के, आपका स्वागत, अभिनंदन। और साथ में हमारे टीआई साहब बैठे हुए हैं, जांगड़े साहब जो रायपुर में है टीआई, और मेरे गांव के मेरे छोटे भाई हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय भाव सिंह डहरे जी धमतरी जिले से चल के आए हुए हैं, आपके टीम के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन। और उनके साथ बहुत ही कर्मठ जो शंकर लाल रात्रे जी हैं धमतरी जिले से, बहुत अच्छा काम है आपका संग रात्रे साहब, मैं देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह में, पूरे धमतरी जिले का स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे मीडिया प्रभारी जो सूरज जी हैं जो पूरे प्रदेश का मीडिया संचालन करते हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और इसके साथ साथ बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, आप सभी सम्मानीय हैं और सबका नाम जानना मेरे लिए असंभव है। हो सकता है गांव के भी हमारे प्रबुद्धजन बैठे होंगे, क्षेत्र के लोग भी बैठे होंगे, यहाँ के लिए भी हम लोग अजनबी हैं। ये पहले कार्यक्रम है और यहाँ पर कोई प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ था तो लोगों से हम जुड़ नहीं पाए थे, इसलिए जो भी साथी हमारे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ बैठे होंगे तो आप अन्यथा नहीं लेंगे। आप सभी का इस मंच में स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित साथियों, हम संख्या पर नहीं जाते, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने अभी जिले का नाम लिया, मैडम बैठी हुई यहाँ भाटापारा से आई हुई है, सरस्वती मैडम लेक्चरर है। इसी प्रकार भगवान दास जी वहाँ दिख रहे हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ जयजयपुर से आए हुए हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैं चलता हूँ फुलबहरा रत्नाकर जी बैठे हुए फुलबहरा, आपके महासमुंद के हमारे उपाध्यक्ष हैं,
उसके बाद मैं देख रहा हूँ हमारी युवा प्रकोष्ठ में बगल में नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, फिर उड़ीसा से हमारे उधर बैठे हुए हैं, फिर 2 प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं हमारे इधर, एक तो खूंटे साहब और हमारे एक और सर, दोनों ही कारंग कॉलेज से आए हुए हैं और एक यहीं पर समोदा कॉलेज से आए हुए हैं, और भाव सिंह डाहरे सर जो महा धमतरी से आए हैं उनके साथी। कुल मिला के बहुत सारे मैंने यहाँ पर जिले के प्रमुख जन, ये बैठक क्या है, आम बैठक ना होकर खास बैठक होता है। ये वार्षिक अधिवेशन में जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी लोगों का आगमन होता है और बहुत ही माने वर्ष में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर हमको गहन चिंतन करना होता है। लेकिन हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, माताएं भी बहनें बैठे हुई हैं और इधर हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का यहाँ पर इस धरती पर वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रीय स्तर का पब्लिक ट्रस्ट है और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य करती है। हमारा प्रमुख उद्देश्यों में हम शिक्षा पर छत्तीसगढ़ के हर जिले में हमारा शिक्षा केंद्र हो, हर जिले में हमारे बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, हर जिले में हमारे बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, वो भी हमारे समाज के बैनर तले। ऐसा सोच लेके हम लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं और उसी सोच के साथ आज इस खंडवा ग्राम में एक सप्तशील आश्रम नाम से ये भवन जो दिख रहा है वो संचालित हम लोग करने जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम आउटर जगह में है, यहाँ क्या हो सकता है। आश्रम शब्द ही ऐसा है कि जहां पर शांत हो वातावरण। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी आप देखे हैं कि आश्रम व्यवस्था जब था तो दूर कोलाहल से दूर होता था, शहरों से दूर होता था, गांव से दूर होता था और वहीं से पूरे हमारे बौद्धिक जो चीजें हैं, बौद्धिक जो क्रांति हो काम करने का होता था वो वहीं संचालित होता था। आज बौद्धिक क्रांति टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ा हुआ है, विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और वही विज्ञान को लेकर हम यहाँ पर आए हुए। आप देखे हैं कि हमारे इस कमरे में डिजिटल कंप्यूटर लगा हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर का तात्पर्य है कि यदि हम यहीं से कोचिंग सेंटर संचालित करना चाहें तो पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले में हम संचालित कर सकते हैं। हमारा ट्रस्ट राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक ट्रस्ट है। हम छत्तीसगढ़ पर ही नहीं, कल उड़ीसा के साथ ही बोले कि सर आपके जो कोचिंग संस्थान है वहां से हम भी जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी हम नेटवर्क आजकल जान रहे हैं। आप सब मल्टीमीडिया की जमाना है और टेक्नोलॉजी की जमाना है। कुल मिला के शिक्षा पर एक नए क्रांति जिसको अभी जहां तक मेरे ख्याल से हमने नहीं कर पाया था उसको यहाँ पर करने के लिए हम लोग इस सेवाश्रम का निर्माण किए हैं और इस सेवाश्रम में आप लोग अपने चरण जो रज है, चरण की धूल है, हम लोग तर गए कि जितने साथी आए उनके चरण का धूल यहाँ पर पड़ा हुआ है और जितने भी साथी आए हुए हैं वो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उनको समाज के प्रति बहुत लगाव है, समाज के प्रति उनको लगाए हुए, समाज में कुछ काम करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, समाज के लिए एक नए क्रांति लाना चाहता है। ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो आप सभी का धूल पड़ा यहाँ पर जिसको चरण रज कहा जाता है। तो ये धरती और हम लोग सब तर गए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बनाने का यही उद्देश्य है सम्मानित साथियों। और इसके साथ मैं बता दूं हमारा पहल जो है केवल यहीं पर नहीं है कि छत्तीसगढ़ के हम राजधानी में है, यहाँ पर नया रायपुर में है तो वहीं पर हम करेंगे। इसके पहले भी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। जांजगीर में बहुत सारा बड़ा स्कूल कॉलेज है, वहां पर भी कोचिंग सेंटर की परिकल्पना की गई। जितने भी प्रबुद्धजन बैठे हुए थे, झारखंड वाले हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सब उस उद्घाटन में गए हुए थे। उसके अलावा एक गोरसी गांव में भी हम लोग रखे हुए हैं। साथ में इधर खैरागढ़ जो है वहां पर हमारा कोचिंग सेंटर की परिकल्पना हम लोग सोच के किए, वहां पर भी हमारे कुछ साथी लोग चला रहे हैं। मोहला मानपुर पर चला रहे हैं। डॉक्टर गुरुनाथ जी बैठे हुए हैं, उनके कोचिंग सेंटर में जो ISSO कोचिंग सेंटर वहां पर संचालित हो रहा है कापू में, मेन पार्ट की जगह में, वहां उद्घाटन में हम लोग खुद गए थे। तो कुल मिला के केवल एक ही जगह पर हमारा नहीं है, इसके साथ साथ रोजगार पर भी हम काम करते हैं। जो हमारे महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के हैं, यदि वो कुछ रोजगार करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दीपा मैडम के नेतृत्व में कपड़ा व्यवसाय पर काम शुरू हुआ था,
कुछ महिलाएं कपड़ा पर व्यवसाय करना शुरू कर किए थे। कुल मिला के ये कहना है मेरा कि जब तक हम रचनात्मक काम की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा ये संगठन बनाने का या ट्रस्ट बनाने का या कोई समिति बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो बहुत सारे समितियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, केवल धरना प्रदर्शन के लिए, या फिर 18 दिसंबर आ गए तो 18 दिसंबर मना लिए और कोई कार्यक्रम उतना माने रचनात्मक काम में हम नहीं देख पाते। लेकिन ISSO ऐसा है, संगठन है, ऐसा ट्रस्ट है जो पूरे रचनात्मक काम को लेके आया हुआ है और पूरा सोचता है कि हम रचनात्मक काम की ओर आगे बढ़े और काम करें। बड़ा दुख होता है कि सतनामी समाज यहाँ पर 45 लाख 50 लाख की जनसंख्या ऐसा सुनने में आता है, लगभग तो होगा ही मान के चलिए। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर लीजिए, कहीं पर समाज के द्वारा बड़ा सा कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं है, ना तो कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना रोजगार केंद्र है, ना कोई प्रशिक्षण केंद्र है। सोचने की बात है। लेकिन हम केवल समिति संगठन बनाते रहेंगे और ये काम नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये काम को लेके आया है इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन, जो जगह जगह परिकल्पना करके चल रहा है कि हम भाई कुछ काम करें समाज को। और ये शिक्षा स्वास्थ्य समाज की रीढ़ की हड्डी है, यदि इस पर हम काम करेंगे तो समाज निश्चित ही आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं ये जो आप सेवाशील आश्रम देख रहे हैं, ये आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से, आपके सहयोग से आने वाले टाइम में निश्चित ही ये राज्य में अपना नाम कमाएगा और राज्य के साथ अन्य राज्यों में भी नाम कमाएगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि हम लोगों का सोच है। अभी हमने कुछ बच्चों का इंटरव्यू लिए है, यहाँ पर 4-5 बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए। एक लड़का जो है IAS का कोचिंग करके आया है दिल्ली से, अब वो यहाँ पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है। एक लड़का PhD में 3 बार मेंस लिखा है, थोड़ा थोड़ा नंबर से चूक रहा है। ऐसे बच्चों को यहाँ हम लोग टीचर के रूप में रखने जा रहे हैं। यदि दोनों बच्चे का यदि सहमति आ जाए तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से हम कोचिंग सेंटर डाल रहे हैं और पूरे प्रदेश से हमारे बच्चे उस पर लेंगे, फायदा लेंगे। तो केवल हम बातों पर नहीं, काम पर विश्वास करते हैं। और मैं समाज के जितने भी साथी हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी हो सकते अपने स्तर पर कुछ हम काम करें, या काम नहीं कर पा रहे हैं तो जो काम करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को सहयोग करें, कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ेगा। मैं खास करके यहाँ के जो जमीन की बात करूं, इस धरती की बात करूं तो यहाँ शकुंतला मैडम जो बैठी हुई हैं, उषा मैडम बैठी हुई हैं, नमिता राय मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने जमीन को इस घर बनाने के लिए अपना दान किए हैं, मान के चलिए दिए हैं कि चलो भाई समाज में कुछ काम हो। तो ऐसे नारी शक्ति को हम नमन करते हैं। और जाके आज हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के मार्गदर्शन में ये काम हो पाया है। एक हम लोगों का सोच है, एक जुनून है, एक जज्बा है मन में कि समाज में हम आए हैं तो समाज में कुछ करके जाए। क्योंकि जाना तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को आगे आना है, जाना है तो किसी को पीछे जाना है, लेकिन जाना ही है। जाने के पहले कुछ काम करके जाए, इस उद्देश्य से आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग मैं चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा, मार्गदर्शन चाहूंगा। बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, बहुत सारे संगठन में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो उत्साहवर्धन नहीं करते बल्कि और उत्साह को गिराने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से मेरा भी संदेश है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो तो काम करने वालों को कम से कम सहयोग तो करो। काम करने वाले का उत्साहवर्धन हो, ऐसे तो कम से कम बोल जाओ। तो थोड़ा सा इस पर भी हम लोगों को चिंतन करने की जरूरत है। आज यदि मैं थोड़ा सा रैली का एक आयोजन करा दिया होता इसमें, और उसमें पंथी नृत्य है, स्वागत है और बाकी और कुछ है, ऐसा करके जोड़ दिया होता तो मुझको लगता है कि ये जगह भर गया होता। लेकिन बौद्धिक क्रांति है, बौद्धिक परिचर्चा होगी। वार्षिक अधिवेशन में बहुत सारे हमारे पदाधिकारी अपनी बात को रखेंगे, वर्ष पर हमने क्या किया, क्या खोया, उस पर रखेंगे। तो उस पर ज्यादा करके हमारा ध्यान नहीं जाता। आपको याद होगा जितने पदाधिकारी बैठे हैं, जब पामगढ़ में 2 दिवसीय या 3 दिवसीय कार्यशाला हुआ था जिसमें रात को भी रुके थे,
उस कार्यशाला में हम लोग एक शपथ लिए थे, एक वादा किए थे कि आने वाले टाइम में 1 साल के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं रायपुर में जमीन लेंगे और वहां पर कुछ ना कुछ कार्यालय के रूप में, भवन के रूप में बना के दिखाएंगे। आपको याद होगा, ये साल भर की बात बता रहा हूँ। बीच में कई प्रकार की झंझावात भी हुई है, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी इस साल भर में हम लोग सोए नहीं, जमीन तलाशने के बाद फिर उस जमीन में इस प्रकार का हमारे व्यवस्था देने का काम किए हैं। पहला हमारा जो कंडिका है वो कहीं कहीं हम लोग सफल हो गए कि हमको रायपुर में हमारे लिए कार्यक्रम के लिए जगह नहीं मिल पाता, वो जगह कम से कम हमको वहां पर स्थापित करना है। अब दूसरी पायदान है, रात्रे साहब बैठे हुए हैं, शंकर रात्रे जी, उनसे मेरा चर्चा हुआ था और वो बहुत लेखन में भी रुचि रखते हैं, बहुत सारे हमारे साथी रखते हैं। हमारा दूसरा जो संकल्प है वो है सामाजिक बैलाज का। आने वाले टाइम में कुछ दिन में का हम लोग निवेदन करेंगे, समाज के जो जानकार लोग हैं, हर जिले के लोग, भले यहाँ 7 दिन का कार्यशाला हो, यहाँ पर बैठेंगे और पूरे प्रदेश स्तर हमारा बैलाज होगा और उसको हम लोग दिल्ली से प्रकाशित करा के हर जिले में, हर ब्लॉक में समाज के और हर पदाधिकारी के हाथ में होगा। ये हमारा दूसरा संकल्प है और इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। बशर्ते ये है कि संकल्प कब पूरी होती है, काम करने वाले कब काम करते हैं, जब उनके साथ लोग थोड़ा उत्साह के साथ बढ़ते रहते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर बनर्जी सर का ही नाम हो रहा होगा तो प्रदेश का अध्यक्ष बनाए हो तो नाम तो मेरा ही चलेगा, मुखिया का तो नाम सब जगह चलता है, तो आपने ही तो प्रदेश का अध्यक्ष बनाए हैं लीडिंग करने के लिए, तो मैं मेहनत कर भी रहा हूं, तो हो सकता है लोग मेरे को ही जानते होंगे, लेकिन मुझको क्यों जाने लोग? प्रश्न है क्यों जाने? जब से हमने अध्यक्ष का पद लिया तब से कोई दिन नहीं सोए ढंग से। छुट्टी हमारा परिवार में हमने कभी नहीं दिया, शनिवार रविवार या जब भी छुट्टी पड़ी तो आप सब गवाह हैं, कहीं ना कोई जिले में हम जाके कार्यक्रम किए। अब जब हम दौरा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, तो पक्का मान के चलिए हमारा दायरा क्या होगा, बढ़ेगा, लोग हमको जानेंगे। तो यही मेरा निवेदन, जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, ब्लॉक वाले बैठे हैं, कम से कम आप जहां पर हो वहां पर तो कम से कम सक्रिय रहिए, काम कीजिए। और यदि हर जिला अध्यक्ष यदि सक्रिय होकर काम करना शुरू कर दे तो पक्का मान के चलिए उस जिला में आप आगे बढ़ेंगे, आपका नाम भी आगे बढ़ेगा और आपका संगठन का भी नाम आगे बढ़ेगा। इसलिए आपको केवल पद नहीं लेना है। यदि मैं पद लेने के लिए बैठ जाऊं अध्यक्ष बन के बाद तो मेरा पद का कोई मतलब नहीं। मेरा पद का मतलब कब है? जब मैं समाज के बीच में जाके काम करूंगा, लोगों के बीच में जाके काम करूंगा और जो हमारी बैलाज है, हमारी संगठन है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, तो निश्चित ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपको जानेंगे। यही विश्वास है मुझको, यही आशा है। आने वाले टाइम में जितने भी हमारे साथी आए हुए, अभी मैंने देखा है कम से कम 12-15 जिले के पदाधिकारी आए हुए हैं और कई जिले के लोग आए होते, लेकिन दूर के कारण है, मोहला पानपुर वाले कुछ कारण से वापस गाड़ी वाड़ी का प्रॉब्लम हो गया था, वहां से मैसेज आया। राजनांदगांव वाले आने वाले थे तो इधर वाले हमारे छूट गए, इधर क्या बोलते हैं अंबिकापुर वाले नहीं आ पाए, एकदम जसपुर वाले नहीं पाए। अब आपको लगता होगा कि इतने जिले में 10-12 जिले में हमारा संगठन का काम है, ऐसा नहीं है। आपको छत्तीसगढ़ में इधर केवल दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है, कोंडा है, सुकमा में भी तो है हमारा, कांकेर में भी है हमारा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अंदर आप जाएंगे वहीं पर थोड़ा सा हम कमजोर पोजीशन पर हैं, नहीं तो आप उत्तर भारत में जाके देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ में, पूर्वी छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी आप जाकर देखिए IACSO का संगठन में सब साथी जुड़े हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और उसी काम के कारण, उसी उत्साह के कारण हम आज ये काम करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत सारे वक्ता हैं और मैं अपनी बात को वाणी देने के पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई दे दूं कि कम से कम हमने जो सोच बना के रखा था कि रायपुर में हमारा एक कार्यशाला के लिए कार्यालय हो, बैठक के लिए एक परिसर हो, आज वो सब यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जितने भी साथी आए हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।